तो जय हिंद दोस्तों। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे भाई कि कुछ हुबली का रिव्यू दो भाई, तो क्या हुआ अभी। तो आज भाई हम लोगों का मेडिकल था, तो मैं बता रहा हूँ। सीरियल बाई सीरियल से क्या क्या हुआ, ठीक है। तो बेंगलोर भाई जिनका मेडिकल है, अगर शुरुआत में 23 लोगों को हुबली भेज रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट हुबली हम लोगों को 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी, तो हम लोगों को 7 बजे आए, और 7 बजे आए तो 1 घंटा बैठाए, मतलब 8 बजे तक। वो 8 बजे वो सब आए। आए पहले तो बुलाए थे, दिखाए हुए आना था, तो फिर वहीं से ले गए वहाँ ब्लड के लिए। तो 12 लोगों को पहले ग्रुप बनाए और ब्लड निकालने के लिए ले गए। तो वहाँ ब्लड निकाला गया, ब्लड और यूरिन वहाँ टेस्ट हुआ। तो वहाँ से फिर हम लोग 12 लोगों को हो गया, फिर 12 लोगों को बुलाया गया, तो फिर सीरियल नंबर से वो कर लिया गया। तो यूरिन हो गया। उसके बाद फिर ECG कराया सब, ECG के लिए ले गए। तो ECG नॉर्मल आ रहा था सबका ही, और नहीं भी आ रहा तो कई बार कर रहे हैं कि नॉर्मल आ जाए, बस वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जाए तो घबराए नहीं। फिर वहाँ से आए तो वहाँ से कुछ ग्रुप बन गया, कुछ लोग, तो कुछ लोग जो थे कम से कम 12 लोग, तो उन लोगों को वो एक्सरे के लिए भेज दिया, ठीक है। हम लोगों को कुछ रोक दिया, फिर हमारा थोड़ा पीछे था, हमारा 22वां नंबर पे था, इसलिए रोक दिया उन लोगों का, मतलब एक्सरे कर दिया। और उन लोगों को एक्सरे करके, और वहाँ पे हुबली से लगभग 5 किलोमीटर है, वहाँ एक टेस्ट हो रहा है, उसके लिए भेज दिया, जिसका चार्ज 1000 रुपये लग रहा है। इसलिए भैया आप लोग पैसा जरूर अपने पास लाइएगा, ठीक है। और फ़ोटो वहाँ भी लग रहा है, 2 फोटो कम से कम 12-13 वगैरह या 15 तक भी फ़ोटो आप ला सकते हैं भाई, ठीक है। तो वहाँ से करके आए, तो कम से कम वहाँ 2 घंटे तक वहाँ वेट किए, ठीक है। 12-1 बज गया। फिर वहाँ से रिटर्न आए, 5 किलोमीटर भेज रहा है, तो यहाँ से ऑटो कर रहे हैं, ऑटो से आप लोग जाइए, तो सब लोग ऑटो जा रहे हैं, वहाँ पे बैठाया जा रहा है, बैठा के बढ़िया से चेकअप किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से करके फिर यहाँ भेज दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ फिर आए, तो आए तो तुरंत जल्दी एक्सरे किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बच जा रहे हैं ना, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द। फिर हम लोगों का एक्सरे हुआ, एक्सरे के बाद सब कुछ रिपोर्ट तो आ गया। उसके बाद कुछ लोग थे जो कल या परसों के बचे हुए थे, तो उनका देखने लगा और उनका रिजल्ट बताने लगा, और उसी में हम लोगों को रोका रहा, और रोकते रोकते वगैरह पूरा लेट हो गया पूरा। अब फिर वो कहा कि अब वापस जाइए, अब जो फंटस टेस्ट बाकी है, जो आँख में डाला जाता है 2-3 घंटे के लिए, दिखता नहीं है, उसके लिए कल बुलाया है 8 बजे, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो है भाई आई, आँख के बारे में हम बात करते हैं क्या क्या इसमें हुआ, ठीक है। तो पहले ले गया आपको डार्क रूम में, ठीक है। डार्क रूम में ले गया, तो हाँ 6x6 मीटर दूरी पर आपको बैठाया, और पहले आपका आँख एक चश्मा लगाया, चश्मा से एक कागज़ से इसको एक को ढक दिया, और पूछा किधर है, तो घुमा रहा था, बस देखो भाई 4 डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अप डाउन, बस 4 डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। और बहुत तो मतलब वो नॉर्मल ऐसे पूछ रहा है कि कोई किसी को दिक्कत ना हो बता सके, और कई बार पूछ रहा है, वो अपने तरफ से चाह रहे हैं भाई कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप घबराइए ना, जैसा पूछ रहे हैं वैसा बताइए। तो ऐसे हो गया फिर। तो उसके बाद फिर एक चश्मा नहीं, पट्टी जैसे लगाया काला सा, ठीक है, वो चश्मा ही था एक प्रकार से। वो पूछ रहा था कितनी लाइट जल रही हैं, तो उस समय भाई हमें काउंट करके बताना है कि कितनी लाइट जल रही हैं। इन्हें बहुत लोग ये होते थे, हड़बड़ी में ज़्यादा बोल देते थे, कुछ नहीं फिर से बताओ, गलत होता तो फिर से चांस देते थे ना। तब वहाँ बताया, उसको कराएं, और फिर वहाँ पे कहे कि आप कपड़ा वगैरह जो पैंट है वो सब उतार लीजिए, बाकी सब वो फ्लैट फूड नौकनी वगैरह ये सब देखे, और फिर घुमाया। एक मैम आई तो फिर आँख पे टॉर्च भर के देखी, फिर कान देखी, ये सब चीज़ देखी। और अगर वैसे ही जिसका वेट ज़्यादा था, तो वेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल रही थी कि आप वेट अपना कम कीजिए, ठीक है। तो वहाँ से वो हो गया। फिर सिकट पड़वा दिया, सिकट पड़वाने के बाद वो लाइट गिनवा रही थी कितने हैं, और ये कौन सा रेड वाइट ग्रीन येलो 4 कलर बता रही थी, कौन कौन कलर है आपको बताना है, ठीक है। वहाँ हो गए, और फिर उसके बाद ये कराएं ओ, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस के लिए जांच के लिए बुलाया गया। तो सर थे, तो सर मतलब ऐसे थे कि आप बताते हो ना तो कंफर्टेबल फील करेंगे वो, और आसानी से आप बताते जाएंगे। तो पूछ रहे थे कितना है, मतलब ये है कि बहुत रिलैक्स होकर आप जवाब देना भाई, क्योंकि वो ऐसा पूछ रहे हैं कि मतलब एकदम जो गड़बड़ी रहेगी तो पकड़ लें, ठीक है। उसको पढ़वाए, फिर रास्ता है, रास्ते को ऐसे टेढ़ा वेढ़ा जो भी है उसको पढ़वाया, जो नहीं है उसको बताना होता है, ठीक है, वो सब करवाए। तो वहाँ से फिर यही सब टेस्ट हुआ, और कोई टेस्ट बाकी तो नहीं है। हाँ, कौन सा, हाँ भाई। उसके बाद आते हैं हाइड्रोसील के बारे में।
तो हाइड्रोसिल भाई वो तो कहे कि चलो नीचे एक रूम में ले गए, सब नीचे करो, नीचे किया और फिर देखो भाई लजाने की बात नहीं है, मतलब ऐसे कहा कि दोनों पार्ट को अलग करो, एक छोटा एक बड़ा नहीं होने, मतलब वो देखे अपना, ठीक है, बस वही मतलब हाइड्रोसिल देखे, पाइप्स तो नहीं देखे। अब वैसे भी जो मैम थी ना चलाती थी तो खुद काउंट कर ली, उनको पता चल जा रहा है कि आपका पाइप्स है या क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही सब था, अभी रिपोर्ट हम लोगों को नहीं आया, अब कल आता है, देखा जाए क्या होता है। कल फंडस टेस्ट होगा हम लोगों का, अब कल ही रिपोर्ट सुना दे, नहीं तो फिर कल शनिवार है, कल शनिवार को हाफ डे हो जाता है, और हाफ डे और अगले दिन जब संडे पड़ेगा तो भाई छुट्टी रहेगी। तो जिसका देख लेना भाई, शुक्रवार को पड़े या शनिवार को पड़े, वो थोड़ा अपना बजट ज़्यादा ले लेना भाई, क्योंकि शनिवार को हाफ डे होगा, संडे को छुट्टी होगा, इसको ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम शांति से जाओ, सबसे रिलैक्स हुबली वाले हैं भाई, सबसे अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, कोई फिलहाल दिक्कत है तभी दिक्कत, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आए बगल, और फिर इसे बगल में रूम लेने की, यहीं से 500-600 मीटर पे आएंगे ना, बहुत सारे लॉज हैं, वैसे रूम वगैरह ले रहे हैं ना। हम लोग 4 लोग आए हैं, देख सकते हैं, एक भाई हैं मेरे, ये हैं और 2 लोग हैं तो उस रूम में रुके हुए हैं। यहाँ का थोड़ा भाई पैसा वगैरह ज़्यादा ले लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हर प्रकार से बजट भी ज़्यादा है, और खाने पीने के लिए तो भाई सामान घर से भी और कुल बनवा वगैरह के लेते आना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ खाने में बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो अब कल जो रहेगा, अब कल बताएंगे कि क्या फाइनली सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ भाई, वैसे तो डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।